हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सभी को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फटाफट से एक वीडियो में आपको 2016 से 23 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और ये वीडियो जो है वो प्रथम सेमेस्टर की है। प्रथम सेमेस्टर की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और समय जो होता है पेपर में वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, क्योंकि पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है। और जब हमारा 50 नंबर का पेपर होता है तो आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं उसमें। ठीक है, स्कोर गेन करने में आपको, क्योंकि हमें 25 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, है ना। और 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी से तैयारी करिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। डीएलएड में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये फिलहाल हमारा 2023 का पेपर है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे 2023 से। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो स्पेंसर ने माना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय क्या होता है? तो इसका आशय होता है सामान्य। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं? सामान्य, असामान्य, उपयोगी और आदान प्रदान। तो सारे ऑप्शंस को भी देखते चलिए आप लोग। फिलहाल हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संप्रेषण के तत्व हैं। तो उपर्युक्त सभी संदेश, माध्यम, स्रोत, ये सारे ही संप्रेषण के जो है वो तत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्वलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं। और ऑप्शन सही आपका कौन सा होगा? गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो है वो माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, तो इसीलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। निदान की जो प्रक्रिया होती है उससे संपादित क्या होता है? तो समस्या पहचान जो है उससे संपादित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? क्या पूछा गया? नहीं होता है। अपने एग्जाम में हमेशा ही आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहद पाठ्य वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाठ्यशाला या विद्यालय जिसको बोलते हैं को उद्यान की संज्ञा दी किसने दी है? ये दी है फ्रोवेल ने। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं? निष्क्रिय। ठीक है, जो व्याख्यान विधि होती है उसमें छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी कौन कौन सी? शिक्षक केंद्रित। ठीक है, प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियाँ थी वो शिक्षक केंद्रित थी। अब तो बाल केंद्रित हो गई हैं, ये आप सभी को पता होगा। बाकी जितने भी विद्यार्थी अभी तक कौशल क्लासेस को नहीं आप लोगों ने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध क्या होता है, किससे होता है? तो पूर्वाज्ञान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आवृत्ति का जो सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत आता है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन का। ठीक है, तो 2023 का हमने पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम 2022 के पेपर की तरफ। ठीक है, तो जितने भी 2022 में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को देखते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है पहला, कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक उद्देश्य, यानी कि ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सविद्या या विमुक्ति, ये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो आदर्शवादी जो विचारधारा का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है, कौन सा है? पूर्ण और अंश, ठीक है, पूर्ण से अंश। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो जॉन ड्यूवी ने बोला है कि जो शिक्षण है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन होता है अतिलघुत्तरी वो भी आता है, ठीक है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कम्युनिस्ट से हुई है। अभी ऊपर भी इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं संप्रेषण के। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो परिमाण का सिद्धांत जो होता है वो सामान्य सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास से किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो ये करते हैं कहानी प्रविधि से, ठीक है। शुक्राती प्रविधि कहते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि को। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो उसमें शिक्षक होता है केंद्र बिंदु, ठीक है। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है उसमें शिक्षक जो है वो केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति, ठीक है, इसके जन्मदाता हैं डी एलेन। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? तो पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में छात्र क्या बने रहते हैं? तो निष्क्रिय बने रहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। ये था हमारा 2020 का पेपर। अब देखते हैं 2019 का। 2019 के सभी क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उन सभी को भी कंटिन्यू देख लेते हैं फटाफट से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा है? ये कहा है बीओ स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, ठीक है। आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? व्याकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो विषय वस्तु की प्रकृति। कक्षा शिक्षण में कौन सी संप्रेषण का घटक नहीं है? तो जो अभिभावक होते हैं वो संप्रेषण का घटक नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सी शिक्षण सिद्धांत है? ये कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है फ्रॉवेल ने। छात्रों की अपने भावों एवं विचारों को व्यक्तित्व ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो ये आता है वाद विवाद प्रविधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो सुकरात को कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण कैसा हो? स्पष्टता के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है? तो वो बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको हम कहते हैं पुनर्वलन कौशल। 43 क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब सभी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास भी होता है इससे, और छात्रों का बौद्धिक विकास भी होता है, ठीक है, टीएलएम के थ्रू अगर हम करवाते हैं तो। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो ये दृश्य है। कैसा टीएलएम है? दृश्य, ठीक है। देख सकते हैं उसमें कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है ये पूछा गया। तो जो मानचित्र है वो प्रकृति प्राप्त नहीं है। कंकड़ पत्थर भी हैं, टहनियाँ भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, लेकिन मानचित्र जो है वो प्रकृति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 2018 का पेपर। चलिए, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। कौन सा इसमें से शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? तो प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। संप्रेषण के घटक हैं कौन कौन से? संप्रेषण के घटक होते हैं प्रेषक, ग्राही और संदेश। उपर्युक्त सभी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, कौन सी नहीं है? तो रेडियो जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। रेडियो में हम कुछ देख नहीं सकते हैं, ठीक है। टेलीविज़न में देख सकते हैं, चलचित्र में देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में देख नहीं सकते। भ्रमण प्रविधि के चरण कौन कौन से हैं?
तो ये सारे चरण होते हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ये सभी आपके भ्रमण प्रविधि के चरण कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग प्रदर्शन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है विज्ञान विषय में, किस में होता है? विज्ञान विषय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आवृत्ति का जो सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि क्या कही जाती है? तो खेल विधि इसको कहते हैं, खेल या गतिविधि प्रविधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार होते हैं, उपयुक्त सभी माना जाएगा क्योंकि कौन कौन से होते हैं? प्रश्नोत्तर, कहानी कथन और वर्णन। ठीक है, ये सभी शिक्षण प्रविधि के प्रकार होते हैं। शिक्षण का सूत्र नहीं है, क्या नहीं है? शिक्षण का सूत्र प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत जो होता है वो शिक्षण का सूत्र नहीं होता है। ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म और पूर्ण से अंश, ये 3 शिक्षण के सूत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नई ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? देखिए, पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना हमारा क्या कहा जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, किससे है? समूह कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है कहानी द्वारा। ठीक है, जब हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है। ठीक है, वो उसको इमेजिन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसने दिया है? ये दिया है रेमंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, उपर्युक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं कि अभ्यास कार्य करना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना और समूह चर्चा करना। ठीक है, ये सभी हमारी क्या है? उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप हैं जो करवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। अब हम करेंगे 2017 का पेपर सॉल्व, जो आपके 2017 में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन, ये कथन किसने दिया है? ये दिया है वर्टन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं तो शिक्षक केंद्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। शिक्षण को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या होता है? तो शिक्षण विधि होती है। शिक्षण विधियां आधारित किस पर होती हैं? शिक्षण सूत्र पर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शिक्षण जो विधियां होती हैं वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होती है। ठीक है, एक में आंसर मत लगाना है, ना एक पक्षीय न द्विपक्षीय, दोनों ही है, इसीलिए जहाँ दोनों लिखा हो उस पर आप लोग आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से उपर्युक्त शिक्षण सूत्र क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो परिणाम का सिद्धांत जो होता है वो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं होता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित किस पर है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं या नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण जो प्रविधि होती है वो पर्यटन होती है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा होता है? तो प्रस्तावना कौशल जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है कहानी के द्वारा। कल अभी आया था ना कि कहानी के द्वारा बच्चों में कौन सा विकास होता है? तो घुमा के प्रश्न पूछ दिया गया, वही प्रश्न है, घुमा के पूछा गया है कल्पना शक्ति का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं डीएलएड एग्जाम में। अब हम अपना लास्ट 2016 का पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, मन लगा के देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि शिक्षण पुनर्वलन
कि आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसने दी है? तो BF स्किनर ने दी है ये परिभाषा। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य उसका होता है कि उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। जहाँ पर भी सर्वांगीण विकास होता है वो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, तो उस पर ही आप लोग लगाइएगा। ऐसे ही सीटेट के एग्जाम में भी होता है, सर्वांगीण विकास जो होता है वो पॉजिटिव आपका आंसर होता है, तो वहाँ भी आप इसी पर ही लगाइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है उपर्युक्त सभी। आप सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। ये सभी ऑप्शंस जो होते हैं वो वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य कहे जाते हैं या माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। बचाव, निदान व उच्चतर स्तर, यह कथन है नन का। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसने दिया है? नन ने। ठीक है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ होता है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। छात्र का अपनी स्वयं की, किसकी? स्वयं की क्रिया करके फिर ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, तो कथकों में तारतम्यता। ठीक है, कथकों में तारतम्यता जो होती है वो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार का शिक्षण प्रविधि है? तो ये विवरण प्रविधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गणित किट का उपकरण है, तो डोमिनोज। कौन सा है? डोमिनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है, ये है अधिगम। ठीक है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस क्या होता है? अधिगम। ठीक है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन, हमेशा अनुशासन में ही ऐसा नहीं है होना चाहिए, प्रकाशपूर्ण नहीं, कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा बाएं दाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां कैसी होती हैं? शारीरिक एवं मानसिक दोनों गतिविधियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, ये क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का कार्य होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे 2016 से लेकर आपके, हमने सभी सारे पेपर्स को सॉल्व किया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज़ लेकर आएंगे बहुत जल्द, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन गलती से अगर आपका जो गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका या फिर हम उसको पिन कर देंगे उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।